और वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने भजनलाल सरकार को पूरी तरह विफल बताया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार के समय किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को बंद किया जा रहा है। इनमें नए जिलों का गठन भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र द्वारा लाई गई यूपीएस स्कीम से कर्मचारियों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 17 जिलों के मामले में कमेटी गठित की थी, जो 30 अगस्त को रिपोर्ट देने जा रही है। इसके जरिए सरकार जिलों में छेड़छाड़ करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि सरकार स्पष्ट करे कि ओपीएस लागू रहेगा या सरकार यूपीएस को लागू करेगी। और दूसरा बयान मुख्यमंत्री जो गहलोत जी रहे उनका आया है कि सरकार पुराने जिलों पर क्या निर्णय ले रही है, क्योंकि सरकार ने जो गहलोत जी के उन्होंने 17 जिले बनाए थे और अभी 30 तारीख के बाद कोई कमेटी बनी है, वो डिसीजन देगी, तो उस पर भी कुछ संशय है। दो बड़े मुद्दे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर से बात करें और कैमरा हटाकर बात करें तो ये कहेंगे कि राजस्थान में अगर कोई जननायक है तो अशोक गहलोत है, जिसने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम किया। ये बिल्कुल सही है, 17 जिले बनाए तो हम भी मानते हैं, क्योंकि जिलों के हेडक्वार्टर की दूरियां इतनी थी जिससे आम जन को उसमें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी। उन्होंने भी अगर जिले बनाए होंगे तो ऐसा तो नहीं है रात को बैठ के नक्शा फाड़ दिया होगा उन्होंने भी उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों से इस चर्चा की होगी कि आखिर राजस्थान का विकास कैसे हो सके जिससे हम छोटे जिले बनाए। जैसे अभी आपने कहा कि जिस तरह का वातावरण इन लोगों ने बना रखा है, इनको तो कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ काम करना है। ओपीएस हो, इन्होंने ओपीएस के बारे में जो सोचा था, आम जन गरीब के बारे में जो सोचा था मुख्यमंत्री जी के, उनके खिलाफ काम करना है। राजस्थान में भाजपा की सरकार फेल है, भजनलाल जी सरकार के प्रशासन को नहीं बना पा रहे और अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करके गरीब और शोषित को वही लाना चाहते हैं। खामियां दूरियां बहुत बनाना चाहते हैं, गरीब और अमीर की दूरी बनाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी ने कुछ घरानों को व्यापार दिया, अब भजनलाल जी भी चाहते हैं कि उनके कुछ साथियों को, उनके कुछ मित्रों को काम मिले और गरीब की दूरी इतनी बढ़ जाए कि इस देश के अंदर गरीब केवल रोजी रोटी में लगा रहे और अपनी आंख की लड़ाई नहीं। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अलवर सहित कई स्थानों पर हुई घटनाएं इसका उदाहरण है। वहीं प्रदेश में जंगल राज के लिए पर्ची सरकार जिम्मेदार है। सांच को आंच नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से राजस्थान में आया है तब से जिस तरह की अराजकता बनी है उससे साफ नजर आ रहा है कि जंगल राज हो रहा है। प्रदेश की जनता ने जिस मन से उनको चुना, जिस जनादेश से वो चुने गए, उस जनादेश पर खरे नहीं उतर रहे। पिछले दिनों अभी जोधपुर में हुई घटना, भिवाड़ी में हुई घटना, इन सब चीजों से आप क्या लगा रहे हो? ये सब लोग माफिया राज चलाना चाहते हैं, लोगों को वैसे जीवन दिखाना चाहते हैं, जुमलों की सरकार बनाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं, वो आज हिंदुस्तान की व्यवस्था को चला रहे हैं। जब वही जुमले देकर सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज यहाँ के मुख्यमंत्री जो पर्ची मुख्यमंत्री कहलाते हैं, आदरणीय भजनलाल जी, उन्होंने देश में प्रशासनिक व्यवस्था को उतनी मजबूत नहीं कर पाए जितनी मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस के शासन में अशोक गहलोत जी का जिस तरह से सुगम शासन था, उस शासन से जनता ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। जो लोग शिक्षा की बात कर रहे थे, जो लोग नागरिक सुरक्षा की बात कर रहे थे, जो देश में महंगाई की बात कर रहे थे, राज्य में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज वो लोग फेल हो गए। और राजस्थान में तो विशेष कर जंगल राज हो रहा है। और शीघ्र ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, लेकिन मैं राजस्थान का नागरिक भी हूँ। राजस्थान का आम जन व्यक्ति इस बात से पीड़ित है कि प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे और बच्ची हमारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं। देश में जिस तरह के हालात बने हुए, राज्य सरकारों ने मुंह खोलकर भ्रष्टाचार कर रही हैं, निश्चित आम जन का एक आंदोलन होगा और इनके खिलाफ उस तरह का वातावरण बनेगा कि इन लोगों को गद्दी छोड़कर जाना।